हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रश्नोत्तरी क्विज सेशन 2 में सभी का स्वागत है। आज की क्विज का पाठ्यक्रम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 2 है। यहाँ अगले कुछ मिनटों में श्लोक संख्या 2 से संबंधित 15 प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको अपने उत्तर लिखते समय 1 डॉट, लाल, नीला, नारंगी या हरा, चारों में से जो भी सही उत्तर लगे उसको लिखते चले जाना है। 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, ऑरेंज, 4 डॉट, ब्लू, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्नोत्तरी का उत्तर अगली प्रश्नोत्तरी के कमेंट बॉक्स में रहेगा। तो आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तरी 1 की उपस्थिति आपको उत्तर सहित यहाँ पर मिलेगी। तो आरंभ करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वराट शब्द का अर्थ है, लाल में लिखा है पूर्ण जानकार, नीले में लिखा है पूर्ण स्वतंत्र, नारंगी में लिखा है जिसके तुल्य कोई न हो, और हरे में लिखा है सर्व आकर्षक। प्रश्न संख्या 17। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तब प्रकृति तथा उसके नियम। लाल में लिखा है कभी दंड तो कभी सहायता करते हैं, नीले में उनकी सहायता करते हैं, नारंगी में उन्हें दंड देते हैं, और हरे में लिखा है उदासीन अवस्था में रहते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर असमोधर्व है, जिसका अर्थ है कोई उनके तुल्य नहीं है। लाल में लिखा है कोई उनसे बढ़कर नहीं है, नीले में लिखा है लाल और नीले दोनों सही हैं, ये नारंगी में लिखा है, और लाल और नीले दोनों गलत हैं, ये हरे में लिखा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्यता में रिक्त स्थान जीवन ही सारे कार्यकलाप का केंद्र बिंदु है। लाल में लिखा है विषयी, नीले में लिखा है आध्यात्मिक, नारंगी में लिखा है दैवीय, और हरे में लिखा है पारमार्थिक। अगला प्रश्न है, पशु जीवन के 4 लक्षण निम्न हैं। लाल में लिखा है पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि, भव बंधन से मोक्ष। नीले में लिखा है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। नारंगी में लिखा है लाल और नीले दोनों सही हैं, और हरे में लिखा है लाल और नीले दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। लाल में धर्म के बिना, नीले में मनोरंजन के बिना, नारंगी में पद प्रतिष्ठा के बिना, और हरे में शारीरिक सौंदर्य के बिना। प्रश्न संख्या 22 में धर्म के 4 मूल विषय निम्न हैं। लाल में आहार, निद्रा, भय, मैथुन। नीले में पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि, भव बंधन से मोक्ष। नारंगी में लाल और नीले दोनों सही हैं, और हरे में लाल और नीले दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 23 में प्रत्येक मानव समाज में रिक्त स्थान का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य रिक्त स्थान है। लाल में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। परम सत्य का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध का ज्ञान कराना है। नारंगी में लिखा है प्रत्येक मानव समाज में पूर्ण परमेश्वर का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य
शाश्वत और आनंदमय जीवन का बोध कराना है। और हरे में लिखा है प्रत्येक मानव समाज में लाल, नीले और नारंगी में जो लिखा है वो सभी सही है। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवतम लाल में लिखा है परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नीले में लिखा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार करता है। नारंगी में लिखा है देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा सिखाता है। हरे में लिखा है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म सिखाता है। प्रश्न संख्या 25 में भौतिक विचारधारा में जीव स्वयं को रिक्त स्थान मानता है और रिक्त स्थान रहता है। लाल में लिखा है भौतिक विचारधारा में जीव स्वयं को स्वामी मानता है और प्रसन्न रहता है। नीले में लिखा है स्वयं को नित्यदास मानता है और प्रसन्न रहता है। नारंगी में लिखा है स्वयं को स्वामी मानता है और 3 प्रकार के ताप से सदैव पीड़ित रहता है। हरे में लिखा है स्वयं को नित्य दास मानता है और 3 प्रकार के ताप से सदैव पीड़ित रहता है। प्रश्न संख्या 26 में भागवत श्रवण कर स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम का नित्य दास मानकर जीव 3 प्रकार के संताप से मुक्त हो जाता है। ये सत्य है, लाल में लिखा है, और असत्य है, नीले में लिखा है। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवतम पौराणिक और रिक्त स्थान है क्योंकि रिक्त स्थान। लाल में लिखा है श्रीमद् भागवतम पौराणिक और प्रामाणिक है क्योंकि इसके पूर्ववर्ती मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख है। नीले में लिखा है श्रीमद् भागवतम पौराणिक और प्रामाणिक है क्योंकि इसके पूर्ववर्ती पद्म पुराण में इसका उल्लेख है। नारंगी में लिखा है श्रीमद् भागवतम प्रामाणिक और पौराणिक है क्योंकि इसके पूर्ववर्ती पुराणों में पद्म पुराण में इसका उल्लेख है। और हरे में लिखा है लाल और नीला सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं। अगला प्रश्न है भागवतम के दिव्य ज्ञान को समझने और प्राप्त करने की पहली योग्यता रिक्त स्थान नहीं है। लाल में लिखा है शुश्रूषु उत्सुकता पूर्वक सुनना। नीले में लिखा है विनीत भाव से सुनना। नारंगी में लिखा है चुनौतीपूर्ण भाव से प्रश्न करते हुए सुनना। और हरे में लिखा है निष्ठा पूर्वक श्रवण करना। तो इस प्रश्न में हमें उस उत्तर का चुनाव करना है जो भागवतम के दिव्य ज्ञान को समझने और प्राप्त करने की योग्यताओं में सूचीबद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवतम को रिक्त स्थान से पढ़ना चाहिए। लाल में लिखा है क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए। नीले में लिखा है अन्य मनस्क तरीके से पढ़ना चाहिए। नारंगी में लिखा है बेतरतीब तरीके से पढ़ना चाहिए। और हरे में लिखा है कहीं किसी भी अध्याय से पढ़ना चाहिए। आज के सत्र के लिए अंतिम प्रश्न है व्यासदेव के अनुसार निम्न प्रकार के जीव भागवतम श्रवण में रुचि दिखाते हैं। लाल में लिखा है अनावश्यक सामाजिक और राजनैतिक वार्ताओं को पर्याप्त समय देने वाले जीव भागवतम श्रवण में रुचि दिखाते हैं। नीले में लिखा है भागवत के व्यवसायी वाचक कथावाचक जो गुह्य लीलाओं को अश्लील साहित्य जैसे सुनाते हैं वे भागवतम श्रवण में रुचि दिखाते हैं। नारंगी में लिखा है बुद्धिमान और विचारवान मनुष्य अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवतम श्रवण में रुचि दिखाते हैं। और हरे में लिखा है सभी सही है। अपनी सुविधा के अनुसार प्रश्न संख्या के पश्चात उचित उत्तर के रंग के चुनाव के साथ आप अपने उत्तर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
क्विज 3 प्रश्नोत्तरी श्रृंखला 3 में इन प्रश्नों के उत्तर जिस क्रमांक में प्रश्न संख्या यहाँ दिखाई गई है 16, 17, 18 से लेकर 30 तक, उसी क्रमांक में आपको उत्तर सहित प्रदान की जाएगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।